ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शेयरिंग आवर कल्चर इन प्रोग्रेस है और उसमें हम लोग यकीनन वी हैड टाइम लाइक 60-70 मिनट्स लंच ब्रेक। सो हमने लंच ब्रेक ज़रा जल्दी जल्दी रश में ही अपना लंच कर लिया ताकि हम लोग एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें। एंड सर्टनली आई एम थैंकफुल टू आवर टुडेज़ गेस्ट हिना from Sindh, specifically speaking from Tharparkar. I will have another interview from Sindh province later on, but right now it's related to Tharparkar, and we know Tharparkar is itself a great place, and it has a name in whole of the country. So first of all, Hina, you are more than welcome, and I'm thankful to you कि आपने टाइम निकाला, क्योंकि यहाँ पे अगेन एंड अगेन मैं ये कहता हूँ वक्त निकालना सबसे मुश्किल काम है। सो पहले कोई अपनी तालीम के बारे में बताइएगा, किस तरह से आपने स्ट्रगल की और ये सारे मामलात। Thank you for giving me the opportunity and having me here. So, तालीम के बारे में ये कि मतलब मैं बिलोंग करती हूँ एक थरी फैमिली से। तो हमारे पास जो है मेरे पेरेंट्स सिर्फ सेकंड जनरेशन हैं जिन्होंने तालीम हासिल की, और मैं थर्ड जनरेशन हूँ जिन्होंने तालीम हासिल की है। तो बहुत स्ट्रगल उनका जो है उस वजह से ही हम जो है तालीम हासिल कर पाए। एंड मेरे बहन भाई जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही सब पढ़े थे। एंड मैं सिर्फ एक वाहिद हूँ फैमिली में जिसने प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल की, बट उसके लिए उसकी फ़ीस अफोर्ड करना ज़ाहिर है इतनी बड़ी फैमिली में, आई हैव 6 सिबलिंग्स, तो इट वाज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। ये सेक्रीफाइस मेरे सिर्फ पेरेंट्स का नहीं बल्कि मेरे बहन भाइयों का भी है। ज़ाहिर है मुझे जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं दैट मीन्स उनको कहीं ना कहीं कम मिली होंगी जी। तो वहाँ मैंने तालीम हासिल की 12th तक उमरकोट में ही। एंड उसके बाद जो है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया इंग्लिश में, और उसके बाद जो है मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। सो मेरे 18 साल मुकम्मल कर लिए हैं तालीम के, और अब मैं जो है पीएचडी का सोच रही हूँ कि बहुत जल्द मैं पीएचडी में इनरोल होना चाहती हूँ। थैंक यू। इंडीड अ ग्रेट अचीवमेंट, और सर्टनली सेक्रीफाइस हमारी कंट्री की एक ब्यूटी है, और इस सेक्रीफाइस की बेस पे ही हम में से कुछ लोग फिर अच्छा गेन करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीएचडी प्रोग्राम। होपफुली यू विल गेट एडमिशन इन अ गुड यूनिवर्सिटी लाइक द वन वी आर सिटिंग राइट नाउ। उमरकोट की जब आप बात करते हैं तो उमरकोट की एक जो है वो हमारे माइंड में एक स्टोरी भी आ जाती है। देयर वाज अ नरेशन, आई नो वंस यू मेंशन अबाउट इट। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको भी आप एक दफ़ा ज़रा ये शेयर कर दें प्लीज़। जी, तो उमरकोट की जब हम बात करते हैं तो एक स्टोरी तो मैंने आपको बताई, वरना लोगों को मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो ज़हन में एक इमेज बनती है वो ये बनती है कि एक कोई अजीब-सा गाँव होगा, वहाँ पे स्कूल नहीं होंगे, रोड नहीं होंगे, बट क्या कुछ भी नहीं होगा। उमरकोट जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उमरकोट में ये नहीं है कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ गाँव हैं। उमरकोट खुद जो टाउन है उसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे इतने स्कूल्स हैं कि करीबी गाँवों से, करीबी छोटे-छोटे और भी शहर हैं, वहाँ से सब स्टूडेंट्स आकर वहाँ पढ़ते हैं। हमारे पास जो है इतने सारे हॉस्टल्स हैं, इवन बच्चे वहाँ रुक सकते हैं। इवन गर्ल्स हॉस्टल्स भी हैं, तो फिर लड़कियाँ वहाँ पे अपनी तालीम के लिए रुकती हैं। सो उमरकोट की स्टोरी जो है सबसे फेमस, इवन नाम जो उमरकोट का है वो उस स्टोरी की वजह से आता है। जो एक बादशाह था उमर, तो उमर सुमरो जो है उसको किसी ने बताया कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, वो किसी दूर गांव में जो है रहती है, और वहाँ पे जो है उसकी सब तारीफ़ करते हैं। सो ज़ाहिर है बीइंग अ किंग उसने सोचा कि अगर कोई खूबसूरत लड़की है तो उसकी शादी तो मुझसे ही होनी चाहिए, कोई और कैसे शादी कर सकता है उससे। तो वो गया, और वो जो है ट्रैवलर का रूप इख्तियार किया हुआ था उसने। तो वो जब गया तो मारवी लड़की उसका नाम था। मारवी जो है वो कुएँ पर पानी भर रही थी। मारवी जो है उसको उमर ने कहा कि मुझे जो है प्यास लगी है, तो मारवी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पानी पिलाने आती हूँ। तो जैसे ही वो उसके ऊँट के थोड़ा करीब गई
तो उमर ने जो है उसको अगवा कर लिया, वो उसको लेकर और फिर उमरकोट चला आया और उसने जो है किडनैप कर लिया। तो फिर वहाँ पे मारवी को उसने रखा, उसने बहुत सारी जो है सहूलियात मारवी को दी कि मैं आपको जो है ये दूंगा वो दूंगा, ठीक है। और लाइक बीइंग अ किंग, ज़ाहिर है आप एक इमेजिन कर सकते हो कि रानी को क्या फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो सब दूंगा, बस तुम शादी कर लो मुझसे। दैट इज़ व्हाट ही केप्ट सेइंग। तो फिर मारवी ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, एक तो तुम मुझे अगवा करके आए हो, मेरे जो है वतन से मुझे तुमने दूर कर दिया है और यहाँ पे कैद कर दिया है मेरी, और मेरा जो है पहले ही मंगेतर है, मैं उससे शादी करूँगी, मैं तुमसे शादी कैसे करूँ? तुम मुझे अगवा करके आए हो, मुझ पे जुल्म कर रहे हो, कह रहे हो शादी कर लो मुझसे। तो फिर उमर ने उसको लेकिन वहीं पे रखा और उसकी जो है पूरी एक दास्तान शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने लिखी है। सो नहीं, नज़म है वो। हाँ, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो अपने दौर से पहले के शायर हैं, ऐसे समझे। उन्होंने पूरी जो पोइट्री लिखी है वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखी है। तो उनकी पोइट्री के अंदर आपको हीरोज़ नहीं मिलेंगे, हीरोइंस मिलेंगी सिर्फ। यू विल ओनली फाइंड वुमेन हीरोज़। तो फिर जो मारवी थी उसकी इतनी स्ट्रगल देख के और उसकी जो है ना लगन देख कर अपने कंट्री के बारे में, उमर ने कहा कि ठीक है तुम्हें मैं जाने देता हूँ। तो मारवी जो है वो अपने वतन वापस लौट आई थी, उमर ने उसको जाने दिया। ये उसकी जो है अपने वतन से मोहब्बत थी। मारवी वॉज ऑल्सो फ्रॉम थर पार्कर, या सो ऑल ऑफ दिस टुक प्लेस इन थर। ये पूरी स्टोरी थर में जो है वो हो रही है। अच्छा, वेरी ट्रेजिक। लेकिन मारवी जो है उसका जो मंगेतर है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बाद में उसने भी मारवी को एक्सेप्ट नहीं किया था और जो है मारवी की मौत हो गई थी सदमे से। या सो एक औरत की स्ट्रगल के बारे में ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने पोइट्री लिखी है। सो दैट इज़ वन वेरी फेमस पोइट्री। उसके अलावा जो मुग़ल बादशाह थे अकबर, उनकी पैदाइश की जगह भी उमरकोट है। ही वॉज़ बोर्न इन उमरकोट। एंड उसके अलावा मूमल राणो जो स्टोरी है उसका भी कहा जाता है कि उमरकोट से लिंकेज है। राइट। ओके, ज़बरदस्त। ये जब हम मारवी की कहानी सुनते हैं तो इसमें हमें मोटिवेशन भी है वुमेन के लिए और साथ साथ मेन के पार्ट पे थोड़ी